हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार ठाकुर आपका यूट्यूब चैनल सोंडिक एजुकेशन में चलिए आपका स्वागत करते हैं। आज बहुत दिन के बाद आप लोग से मिल रहे हैं। थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण आप लोग का क्लास नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो आप चलिए आज से हम लोग फिर नया डेली वीडियो चलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई और मोल। परमाणु द्रव्यमान इकाई और मोल के बारे में हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए कि पहले थोड़ा सा हम परमाणु के बारे में क्या हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे पिछली क्लास में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा तब फिर क्या स्टार्ट होगा, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पहले क्या मोल के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और परमाणु द्रव्यमान के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए कि परमाणु पहले क्या है, ठीक है। परमाणु को किसने कैसे किया था। तो देखिए कि भारतीय दार्शनिक जो कनाद है, ठीक है, क्या है, कनाद ने 600 बीसी में 600 बीसी में, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि सभी पदार्थ जितने भी क्या है पदार्थ है सभी क्या है सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम लोग क्या उन्होंने कनाद ने क्या कहे थे? परमाणुष कहे थे। क्या कहे थे? परमाणुष कहे थे, ठीक है। तो इसी में जो देखिए ये परम जोड़ अणु से मिलकर बनाया क्या परमाणुष बने हैं। तो परम का अर्थ होता है संस्कृत में, परमाणु में देखिए पहले परम और अणु। तो परम संस्कृत में परम को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतिम वो होता है। परम का मतलब क्या होता है? अंतिम। और अणु का मतलब क्या होता है? कण। तो अंतिम कण जो ये दोनों मिलकर जो बना होता है, कौन? परमाणु जो बना होता है, दोनों जो मिलकर बनता है यही क्या बनता है? परमाणु बनता है। दोनों मिलकर क्या बनाता है? परमाणु बनाता है। किसके अनुसार? कनाद के अनुसार, भारतीय दार्शनिक जो कनाद थे उसके अनुसार, ठीक है। तो ये क्या अब क्या ये परमाणु है, ठीक है। तो परमाणु तो देखिए कि इन्होंने कहा था कि पदार्थ जो है क्या है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो अग्नि, जल, पावक, गगन, ये सब के मिलकर क्या है 5 पदार्थ ऐसे हैं जो पहले जो भारतीय दार्शनिक थे कनाद, उन्होंने कहा था कि जो 5 पदार्थ है अग्नि, जल, पावक, गगन, क्षति, ठीक है, ये सब के मिल करके क्या है पदार्थ बना हुआ है। कि किन्होंने कहा था? कनाद ने कहा था, ठीक है। तो इसके अनुसार पदार्थ क्या है बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए कि परमाणु, तो देखिए परमाणु क्या है? अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। तो परमाणु का परिभाषा भी लिखा था आप लोग को। तो क्या परमाणु क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? भाग लेता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है? नहीं पाया। तो कौन? परमाणु। तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन? परमाणु, ठीक है। तो चलिए, तो परमाणु का आकार 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है? 10⁻15 मीटर होता है। किसका? परमाणु का आकार, ठीक है। तो देखिए कि पदार्थ क्या परमाणु का जो आकार होता है वह क्या होता है? 10⁻15 मीटर होता है। तो देखिए अब चलिए हम कुछ और जानते हैं पदार्थ की अनिश्चितता का नियम। पदार्थ की अनिश्चितता का नियम, पदार्थ की अनिश्चितता का नियम। तो देखिए कि
पदार्थ की अनिश्चितता का नियम 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में लेवाजे ने किया था। किसने किया था? लेवाजे ने दिया था। कौन? पदार्थ की अनिश्चितता का नियम। ठीक है, तो ये नियम लेवोजियर ने, किसने दिया था? लेवाजियर ने, इसको बोलते हैं लेवाजियर बोलते हैं। लेवाजियर ने 1774 ईस्वी में पदार्थ की अनिश्चितता का नियम दिए थे। किसने दिए थे? लेवेजियर ने दिए थे। कौन सा नियम? पदार्थ की अनिश्चितता का नियम किसने? लेवेजियर ने दिए थे। तो इसके अनुसार, लेवेजियर के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। किसके अनुसार? लेवेजियर के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, नए पदार्थ बनते हैं, उसका कुल द्रव्यमान क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं। तो देखिए, इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का, ठीक है, पदार्थों का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, रहते हैं। इसे मान लीजिए कि इसे अपरिवर्तित, जैसे मान लीजिए कि A+B, तो A+B इजिएटेड बाय क्या बनेगा? C+D। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे चेंज हुआ? नहीं हुआ। यहाँ जो पदार्थ का जो ये द्रव्यमान है वो क्या है? सेम है। क्या है? अपरिवर्तित है। यहाँ पे कभी क्या किया? परिवर्तित नहीं होंगे। क्या ये? अपरिवर्तित होंगे। तो इसके अनुसार क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए A+B को हम लोग क्या किए? रासायनिक अभिक्रिया कराएं, तो यहाँ पे क्या? पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, क्या दोनों क्या चेंज नहीं हुआ? दोनों अपरिवर्तित नहीं हुआ। किसके अनुसार? पदार्थ के अनिश्चितता के नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए निश्चित, अब किसके बारे में बात करें? निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन 1789 ईस्वी में प्रोस्ट ने किया था। किसका? निश्चितता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 1789 में प्रोस्ट ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। निश्चितता का नियम 1789 ईस्वी में प्रोस्ट ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? प्रोस्ट ने किया था। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे H2O, क्या है? जल है। क्या ये? जल है। तो आप लोग गाना सुने हैं कि सैया को देखे तो क्या पानी पानी हो गई, वही ये क्या है? पानी है। ठीक है, तो देखिए कि इसके अनुसार, प्रोस्ट के अनुसार क्या है, इन्होंने किसने दिया था? निश्चितता के नियम के नियम दिए थे। तो देखिए कि इसके भार के अनुसार, इसका जब ये जल है, क्या ये जल है, तो इसको भार के अनुसार हम लोग देखते हैं। भार के अनुसार, तो भार के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना भार का अनुसार, तो इसका कितना भार? इसका 1 है, और इसका भार कितना है? 8 है। ये क्या होगा? 1:8 होगा। किसके अनुसार? भार के अनुसार। तो ये जो अनुपात है, इसका 1:8 जो अनुपात है, ये क्या होता है? सदा क्या होते हैं? सदैव निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? सदैव क्या होते हैं? ये निश्चित होते हैं। ठीक है, ये अनुपात सदैव निश्चित होते हैं। जब ये अनुपात सदैव निश्चित होते हैं। अब चलिए कुछ हम लोग आयन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आयन क्या है, तब उसके बाद है ना, तब एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हम लोग अच्छा से बात करेंगे। ठीक है, आयन क्या नहीं है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग आयन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? आयन। तो आयन आप लोग जानते हैं क्या है आयन? तो देखिए आयन जो है वो क्या धातु और अधातु
के संयोग से बना यौगिक आवेशित कणों से बनता है। क्या बनता है? आवेशित कणों से बनता है। धातु और अधातु के संयोग से बना यौगिक आवेशित कणों से बनता है। तो धातु पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। धातु पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। और धातु पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए, धातु और अधातु, धातु और अधातु के संयोग से बना यौगिक, क्या बना यौगिक आवेशित कणों से बनता है। क्या बनता है? आवेशित कणों से बनता है। देखिए धातु और अधातु के संयोग से जो यौगिक बनता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि NaCl, Na+Cl, ये क्या बना? NaCl बना। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है? जो Na है, ये इस पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्लोरीन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम क्या बोले? धातु और अधातु के संयोग से बना यौगिक, जो यौगिक बनता है वो आवेशित कणों से बनता है। जैसे कि ये धातु, ये क्या है? और क्या ये धातु है? सोडियम क्या है? धातु है। और क्लोरीन क्या है? वो धातु है। तो देखिए, जो धातु होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो अधातु होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों संयोग करके बनता है, जब ये संयोग से बनता है, दोनों यौगिक संयोग से बनता है, तो क्या बनता है? जब ये दोनों संयोग होता है दोनों तत्वों का, तो क्या बनता है? कि यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो दोनों का आवेश क्या हो? यहाँ पे आवेश क्या हो? दोनों का चेंज हो गया। दोनों का क्या हो? आवेश क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। ठीक है। तो धातु परमाणु पर कौन सा आवेश होते हैं? धन आवेश होते हैं। और ये अधातु पे ऋण आवेश होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो धातु और क्या? अधातु। तो ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज से ये वीडियो आप लोग का चलता रहेगा और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए चैनल को। ठीक है।